माँ जी, वो आकाश हमारी वजह से वहां गए थे, क्योंकि हमने उन्हें कहा था कि वहां भूत प्रेत जैसा कुछ भी नहीं है, और ये वो बात मानने के लिए तैयार नहीं थे। इसलिए सच क्या है वो जानने के लिए आकाश वहां गए थे। हाँ जी, ये सब हमारी गलती है, आप हमें प्लीज माफ कर दीजिए। सॉरी माँ जी। सॉरी। अरे मुझे अंग्रेज चले गए पर ये सॉरी छोड़ गए यहाँ। कोई भी गुनाह कर दो और बोल दो सॉरी। अरे मुझे एक बात समझ में नहीं आती, सॉरी कहने से गलती 2 कदम पीछे जाकर सही होती है क्या? किसी की जान वापस आती है क्या? खबरदार खबरदार, तुम वहां गए तो अरे तुम्हें कुछ हो जाता, मैं तो जीते जी मर जाती, जीते जी मर जाती मैं बेटा। अरे तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं जीते जी मर जाती बेटा। संभालिए। देखिए मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं सही सलामत खड़ा हूं। मैं आपसे वादा करता हूं कि आगे से ऐसा नहीं होगा। ये आजकल की लड़कियां अरे 4 दर्जा पढ़ क्या लेती है, अपने आप को विद्वान और होशियार समझने लगती है। बस बहुत हो गया, उस खंडर को खरीदना तो दो, आज के बाद उसकी चर्चा भी नहीं होनी चाहिए इस घर में। माँ जी बिल्कुल सही कह रही हैं। उस घर के चक्कर में हम इस घर की खुशी को, सुख चैन को बंटाधार थोड़ी ना करेंगे। भाड़ में जाइए सब घर। देखो मंगला, हमें किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले कायदे से मैं अन्न जल त्याग दूंगी अगर दोबारा किसी ने उस घर को खरीदने की बात की तो। वैसे भी सब इस घर में अपनी मन की ही कर रहे हैं ना। ठीक है, खरीद लीजिएगा वो घर, लेकिन मेरी चिता जलाने के बाद। जी प्लीज, भगवान के लिए ऐसा मत कहिए। बाबूजी, हम अपने माँ पापा को ऐसे घर में बिल्कुल नहीं बसाना चाहेंगे जिसकी वजह से हमारे इस घर की खुशियों में कोई भी आ जाए। हम माँ पापा के लिए कोई और घर खरीद लेंगे। और वो घर अगर दूर भी हो तो कोई बात नहीं, लेकिन उस खंडर को अब हम नहीं खरीदेंगे। यदि तुम लोगों की यही इच्छा है तो मैं शर्मा जी को फोन करके डील कैंसिल कर देता हूं। इसे कहते हैं एक तीर से 2 निशान। बंटाधार, सब्जी की जगह दूध में नींबू निचोड़ दिया। जल्दी कर कन्नू, इससे पहले कि माँ जी आए और इस दूध से ज्यादा तेरा खून जला दे। वाह, इस बार भी हफ्ते भर का खर्चा पहले ही दिन बहाने का इरादा है। वो माँ जी, दूध फट गया था। तो क्या हुआ, याद नहीं तुम्हें? उस दिन तो बड़ी ज्ञान की बातें कर रही थी तू।
कि माँ जी समझदार तो वही होता है जो फटे हुए दूध से पनीर बना दे, है ना? ये लो हफ्ते भर का घर खर्चा। वो माँ जी, आप शायद भूल रही हैं, इस हफ्ते के खर्च के साथ साथ आपको मुझे घर की तिजोरी की चाबियां भी देनी थी। याद है ना माँ जी? इतना इतराने की जरूरत नहीं है इटावा की महारानी साहिबा। उन भीख मंगों को दूर रखने के लिए कोशिश तो तुमने जोरों शोरों की थी, लेकिन कामयाबी मेरी वजह से मिली थी। उसी तरह इस घर को चलाने के लिए तुम चाहे जितनी मेहनत करो, जितना भी जोर लगाओ, लेकिन कामयाबी के लिए तुम्हें मेरा ही मोहताज होना पड़ेगा, वरना तुम्हारा ये जो मालकिन होने का फितुर है ना, इसकी हालत भी इस फटे हुए दूध की तरह हो जाएगी। रस्सी जल गई पर ऐंठन नहीं गई। पूनम, मैं हलवा बना रही थी और दूध ही फट गया। जरा हलवा बना दो ना, तब तक मैं अपना कमरा ठीक कर लेती हूँ। भाभी 1 मिनट, वो हमें आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो ना, क्या बात है? भाभी आपको तो पता ही है घर में कितना सारा काम रहता है और हम जल्दी जल्दी सारा काम निपटाने की कोशिश करते हैं, फिर भी कुछ ना कुछ छूट ही जाता है या फिर कोई गड़बड़ हो जाती है। अब देखिए ना, जल्दी जल्दी में आपसे दूध फट गया, तो हम सोच रहे थे कि क्यों ना हम सारा काम आपस में बांट लें। जैसे कि अगर आप रसोई का काम कर रही हैं तो आप इसे ही संभालिए और हम बाहर का सारा काम संभाल लेंगे, जैसे कि बाजार आना जाना, कपड़े इस्त्री करना, घर की साफ सफाई, वो सब हम कर लेंगे और आपके कमरे की सफाई भी हम ही कर दिया करेंगे। इससे काम भी जल्दी जल्दी निपट जाएगा और कोई गड़बड़ भी नहीं होगी। ठीक है ना भाभी? तो जब आप रसोई का काम संभाल ही रही हैं, आप इसे पूरी तरह से संभालिए और हम बाकी का काम। अच्छा भाभी, अब हम सूखे कपड़े उतार कर लाते हैं। ये सासू माँ और देवरानी की तेवर तो समझ ही नहीं आते। वो गुस्सा दिखाती है और ये यहाँ आकर अपनी बांसुरी बजाती है। मुझे काम सिखाई। मेरी बॉल आगे नहीं, तूने बचाया, 1 घंटे में तुझे ही लानी पड़ेगी। नहीं नहीं, मेरी गलती नहीं है, तूने ही बॉलिंग खराब डाली थी। मेरी बॉल आगे नहीं, तूने बचाया ना, 1 घंटे में तू ही लाएगा। नहीं नहीं, मेरी गलती नहीं थी, मैं नहीं लगा दूंगा। बॉल दे, बॉल ला कर दे, नहीं ला कर दे तू, मैं नहीं लाके दूंगा। बॉल दे। एक मिनट, शांत हो जाओ। ये गलत बात है ना, ऐसे आपस में क्यों झगड़ रहे हो? दीदी इसे क्या जरूरत थी इतना जोर से बैट चलाने की? मेरी बॉल 100 में पहुंचा दी। दीदी और अगर बॉल नहीं मिली तो मेरी मम्मी मुझे बहुत मारेगी। दीदी मैंने जानबूझ के नहीं मारा, इसने खराब बॉलिंग डाली थी। पर तुझे अब लानी पड़ेगी मेरी बॉल। मैं नहीं जाऊंगा, मुझे वहाँ पे जाने से डर लगता है। तुझे लानी पड़ेगी। मैं नहीं जाऊंगा। अच्छा, 1 मिनट, शांत हो जाओ, झगड़ा मत करो, हम बॉल लेकर आते हैं, ठीक है? दीदी वहाँ मत जाओ, वहाँ भूत रहते हैं, अगर आप जाओगे तो आपको मार के खा जाएंगे। हाँ दीदी मत जाओ वहाँ पे। किसने कहा आपसे? भूत चुड़ैल ऐसा कुछ भी नहीं होता। और आप सब तो बहादुर बच्चे हैं ना, तो फिर इन सब बातों पर आप क्यों यकीन करते हैं? अब एकदम झगड़ा मत करना, हम बॉल लेकर आते हैं। दीदी मत जाओ, दीदी मत जाओ, वो लोग दीदी मत जाओ, दीदी मत जाओ। यहाँ पर तो नहीं है, अंदर चल के देखते हैं।
वहां। आप हवा में कैसे? कौन है? वहाँ कौन है? खून? ये तो किसी का खून है। अरे आकाश, ऊपर कहाँ जा रहे हो? अम्मा वो पूनम जी ऊपर कपड़े सुखाने गई है ना, उन्हें बुलाने जा रहा हूँ। नहीं नहीं, ऊपर नहीं है। मैंने ढूंढा उसे, मैं उसे ही ढूंढ रही हूँ। उसे कहो जरा आकर मंदिर साफ करने में मेरी मदद करे। आकाश, बेटा पूनम तो रसोई में नहीं है। देख, उसे देखेगा ना तो कहना मेरे लिए मालिश का थोड़ा सा तेल गर्म करके ले आए। जी दादी। पूनम पूनम पूनम, आंखों के सामने है तो भी पूनम, आंखों के सामने नहीं है तो भी पूनम। कहीं से जलने की बू आ रही है। कनू जरा जाके देखो तो, देखो। दादी मैंने कमरे में भी देख लिया है, पूनम जी ना तो कमरे में है ना हॉल में, पता नहीं कहां चली गई। आकाश, 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 क्या हुआ पूनम जी, बताइए। भूत देखा हमने उस खंडर में, भूत है, हमने देखा। खंडर में? अब तुम वहां क्यों गई थी? बेटा उसे बिठा के पानी पिला दे, पहले पानी ले बेटा। चलिए चलिए, आप आइए 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 आइए, पूनम जी कोई नहीं है, आइए। पानी पीजिए, पानी पीजिए। आकाश, आप तो सही थे, हमने भी वही देखा जो सबने देखा। अब आया तुम्हें समझ में? जब मैं कह रही थी तो विश्वास नहीं हो रहा था, और जब खुद पर बीती तो विश्वास हो गया। हमें माफ कर दीजिए माँ जी, आप सही थी, मैं आपकी बात नहीं मानी। आप मुझे ये बताइए कि आप उस खंडर में गई क्यों थी? उस खंडर की वजह से पहले ही इतना सब कुछ हो चुका है, और आप हैं कि अपनी जिद पर अड़कर फिर चली गई वहां पर। पूनम जी, अगर आपको कुछ हो जाता तो बताइए, मुझे बताइए आप क्यों गई थी वहां पर? वो पड़ोस के कुछ बच्चे, वो उनकी बॉल अंदर चली गई थी, वो बहुत डर रहे थे अंदर जाने से, तो हमने सोचा कि हम बॉल लेकर आते हैं, कि हमें नहीं पता था कि वहाँ सच में कोई ये सब छोड़ो और पूनम को अंदर लेके जाओ।
आज खुद के साथ घटा ना तो यकीन हो गया उसे। हाँ दीदिया, ये पूनम तो किसी की बात सुनती नहीं थी, जो खुद का वो ही सही। पढ़ाई लिखाई का सारा घमंड टूट कर चूर हो गया आज उसका। आज हमारा सारा भ्रम टूट गया है। हम इन सब बातों को कभी नजरअंदाज नहीं करेंगे, कभी नहीं। आकाश, हम माँ पापा के लिए दूसरा घर ढूंढेंगे। हाँ, आप माँ और बाबूजी की फिक्र मत कीजिए पूनम जी। हो जाएगी। चलो आके वो भीख मांगे, यहाँ से दूर तो जाएंगे, सबसे भला टली। हाँ बच्चों, ये तो है। इतनी बड़ी खुशी के बदले अगर मुझे थोड़ा सा सरदर्द झेलना भी पड़े ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है? अंधेरा क्यों है? लाइट जलाओ। जी बाबूजी। बाबूजी, लगता है बिजली चली गई, लाइट नहीं जल रही। अरे तो जल्दी आओ, और टॉर्च कहाँ है? टॉर्च ढूंढ कर लाओ ना। मैं लेकर आता हूं। कितनी जोर की चीख थी, क्या हो रहा है इस घर में? बाबूजी, पूनम जी के चीखने की आवाज थी और वो कमरे में भी नहीं। क्या? कहाँ गई पूनम? कहाँ है वो? यहाँ है हम। पूनम जी, आप ठीक तो हैं? माँ जी, बाबूजी, आकाश, हम आप सबसे कुछ कहना चाहते हैं। इस घर में भूत है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।